अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट फ़याज़ भट्ट एक ख़ूबसूरत नहायत ज़ायक़ेदार रेसिपी के साथ हाज़िर ख़िदमत है। आज नाज़रीन कराम मैं आपको चिकन मेथी में ये इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा कि ये कैसे बनाया जाता है। ये इंशाल्लाह बड़ी मज़ेदार डिश है। तो इसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये तकरीबन 1.5 किलो चिकन मैंने साफ करके छोटे छोटे पीस करके मैंने रख लिया है, और ये मेथी और धनिया मिक्स मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था, तो ये भी बिल्कुल तैयार है। तो ये मैंने 1 प्याला रखा है आपके सामने। ये आपने 2 प्याले यानी 1 प्याला धनिए का, सब्ज़ धनिए का, और 1 प्याला मेथी का आपने लेना है। वो जब डालने का वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये चिकन मैंने छोटे छोटे पीस करके रख लिए हैं। तकरीबन छोटे छोटे मैंने, ये देखिए, 2 अदद प्याज वो काट के बारीक करके रख लिए हैं, और इसके साथ ये अदरक मैंने बारीक बारीक लंबी जो है वो काट ली है। 6 से 7 जवे लहसुन के वो मैंने पेस्ट बना के कूट कर रख लिया है, और ये तकरीबन 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च, और ये धनिया अलहदा से मैंने काट के साफ़ करके काट मैंने रख लिया है। तकरीबन 5 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर वो छोटे पीस करके मैंने रख लिए हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके अलावा जो मसाला जाता है वो ये देखिए, पिसी हुई सुरख मिर्च है, नमक है, और पिसी हुई हल्दी है। तो और ये ऑयल वगैरह मैंने रखा है। इसके अलावा इसमें कोई मसाले जात नहीं पड़ेंगे। जी हाँ, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, चूल्हे की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें एक पतीला दरकार है, तो आप बड़ा खाली पतीला ले लीजिए, आग जलाकर उसके ऊपर रखें, और तकरीबन 100 ग्राम आपने इसमें ऑयल जो है वो डाल देना है। ऑयल आपका अच्छी किस्म का होना चाहिए। ये देखिए, ये 100 ग्राम ऑयल इसमें आप डालिए। नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंचते रहें, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखिए, ऑयल गर्म होना शुरू हो गया माशाल्लाह से। तो अब इसमें आपने एक एक करके तमाम चीज़ें इकट्ठी इसमें डाल देनी है। तो सबसे पहले जो है वो आप इसमें जो प्याज आपने काटे थे छोटे छोटे पीस बनाकर, वो आप इसमें डाल दीजिए पतीले में, और इसके बाद जो टमाटर हैं वो भी तमाम के तमाम इसमें आप डाल दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से। ये माशाल्लाह आप जब बनाकर घर में खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं दावे से कहता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा। ये अदरक वो भी तमाम की तमाम इसमें आप डाल दीजिए। ये बच्चे बूढ़े जवान सभी बड़े शौक से इसको खाते हैं। ये लहसुन जो हमने पेस्ट बनाई थी वो भी तमाम की तमाम इसमें उंडेल लीजिए आप। जी हाँ, कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं आपने करनी, और अपने किचन को साफ़ सुथरा रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ी बरकत होती है खाने में। ये देखिए, तमाम तर चीज़ें जो हैं चम्मच की मदद से मिक्स कर दीजिए, और जो चिकन के छोटे पीस हमने साफ़ करके खुश्क करके रखे थे वो भी तमाम के तमाम आप इसमें डाल देने हैं। जी हाँ, अब बारी है नमक की। नमक हस्बे ज़ायका, ये मैंने वैसे 2 टीस्पून
ऑयल जो है वो हमारा अलहदा हो गया है और इतनी प्यारी खुशबू घर में भी फैल चुकी है, बाहर गली में भी फैल चुकी है। तो ये डिश बड़ी कमाल है। तो जैसे ही मतलब ये पकती है, बच्चे बूढ़े जवान सभी बड़े शौक़ से इसको खाते हैं। तो नाज़रीन कराम, मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारी अगर रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर किया करें और नए आने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो ये देखिए, ये बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए डिशेस जो है तैयार करता हूँ और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रवायती डिशेस हैं। इसको 10 मिनट के लिए ज़रा और रेस्ट दीजिए। ये देखिए 10 मिनट के बाद इसकी सूरत हाल कैसी है। बस इसको अच्छे तरीके से आप भूनते जाएं। चम्मच ज़रा एहतियात से मारिए ताकि बोटी, जो गोश्त की बोटी है, वो ज़्यादा टूटे ना। और ये हमने जो सब्ज़ मिर्चें सी 3 से 4 अदद रखी थी वो भी डाल दीजिए और तमाम तर धनिया भी जो है वो इस पे आप अच्छे तरीके से डाल दीजिए। जी हाँ, इस तरीके से डालकर आपने इसकी आंच को ज़रा हल्का कर देना है और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने कवर कर देना है। ये देखिए चूल्हे की आग हमने बिल्कुल हल्की कर दी है और 10 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू उड़ रही है। और फिर से आपने इसकी बुनाई करनी है। तो अगर देखें आपके पानी इसमें कम है तो थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करके इसकी बुनाई अच्छे तरीके से आप करें फिर से। तो ये तकरीबन 10 मिनट तक इसकी बुनाई आप दोबारा से करें थोड़ा थोड़ा पानी उंडेल कर, तो ये और ज़्यादा इसका जायका जो है वो इंशाअल्लाह ताला आप महसूस करेंगे। ये देखिए पानी हमारा सूख चुका है और जो मेथी धनिया इसमें डाला था उसकी बुनाई भी हो रही है अच्छे तरीके से। जी हाँ, ये देखें। तो अगर गोश्त टूट भी जाए, थोड़ा सा बोटी टूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, ये इसकी अच्छी तरह बुनाई करके आपने थोड़ा सा पानी इसको इसमें डाल देना है ताकि इसको हमने फिर 10 मिनट के लिए जो है दम पे रखना है। ये देखिए नहायत मज़ेदार खुशबू आ रही है, राल टपकना शुरू हो गई है माशाल्लाह से। तो ये आप सुबह नाश्ते भी मज़े से खा सकते हैं पराठे के साथ, उसके साथ भी बहुत मज़ा आता है। जी हाँ, ये पानी हमने मिक्स कर दिया है। अब हल्की आंच पर आपने इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। ये हल्की आंच हमने कर दी है। 5 मिनट के बाद इसकी सूरत हाल हम देखेंगे क्या है। जी 5 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल जुदा हो चुका है और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप इसको डिश आउट कर लीजिए बिस्मिल्लाह करके। खुद खाएं, वालिदैन को खिलाएं, बहन भाइयों को खिलाएं, बीवी बच्चों को खिलाएं, कोई मेहमान आ जाए उनको खिलाएं। इंशाल्लाह खाने के बाद हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा और इस डिश को पसंद करेंगे। तो ये हमने डिश आउट कर लिया है माशाल्लाह से, अल्लाह के फजल से। ये देखिए इसके साथ मैंने ये देखिए धुआं उड़ रहा है माशाल्लाह से, भाप उड़ रही है, खुशबू आ रही है, पूरे मोहल्ले में खुशबू इसकी फैल चुकी है। और इसके साथ मैंने देखिए प्लेन चावल, सादे चावल बॉयल करके वो भी रख लिए हैं, प्लेन दही भी रख ली है। इसमें आप अगर चाहें तो ज़ीरा और नमक भी डाल सकते हैं। और ये घर की बनी हुई रोटी भी मैंने, आप तंदूर की रोटी से भी खा सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारी डिश बिल्कुल तैयार है। मैं दावत से कहता हूँ इंशाल्लाह आप घर में ज़रूर ऐसे बनाएं जिस तरह मैंने बनाई है, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको। तो आप खाएं हस्बे आदत, खाने के बाद अल्लाह का, उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करें और इंशाल्लाह मैं दोबारा एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।